तो राजस्थान से ये एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां पर गौ तस्करी के शक में आपको बता दें पीट कर भीड़ ने एक शख्स को मार दिया। लेकिन हम आपको सीधे अब राज्यसभा लेकर चलना चाहेंगे। ईवीएम को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है इस वक्त। आपने नोटिस दिया है? नोटिस दिया है सर नोटिस ओके बोलो सर। नहीं इन्होंने मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है। मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है। तत्काल इसको स्पंज किया जाए। शी सेड पब्लिक्स आर डिसऑनेस्ट, पीपल्स आर डिसऑनेस्ट। दिस इज द ये जो है वो देश के लोगों का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है। और हार की हताशा में देश के लोकतंत्र का अपमान हो, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये अनएक्सेप्टेबल है। That will be explained. प्लीज स्पंज इट। Now, yeah. I'll call it. Wait. Now see. Now listen. Now please. Okay. Now expunge. Expunge हो गया. Yes, expunge. Expunge हो गया. Expunge हो गया. Expunge हो गया. अच्छा ना इसलिए उनमें अभी हताशा और निराशा है, बौखलाहट है। जनता ने इन बेईमानों को हरा दिया है। Now please. मायावती जी please. मायावती जी प्लीज बैठो मायावती जी बैठिए मिश्रा जी अभी सी नाउ सी ऑनरेबल मेंबर्स I have received 4 267 notices on this subject under discussion, which I have not permitted actually. The 267 notices are from Sri Naresh Agarwal, Sri Digvijay Singh, Sri Pramod Tiwari, and Sri Professor Ram Gopal Yadav. Now, but all these are under, no, this different subject. All these are under 267 notice. And I am informing that I am not allowing discussion under 267. No, please, सुनिए आप सुनिए. No, I will call him. No, I am, see, let me complete. No, I see. No, I will, let me come. बेटा अरे शुक्ला जी. तो आप देख रहे हैं किस तरह से राज्यसभा में ईवीएम के मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। ये मुद्दा आज उठाया गया, लेकिन चेयर की तरफ से कहा गया कि नियम 267 के तहत इस पर चर्चा नहीं हो सकती। हम आपको सीधे राज्यसभा लेकर चलेंगे। ईवीएम को लेकर इस वक्त गुलाम नबी आजाद अपनी बात रख रहे हैं। इलेक्शन में वो कर देते तो चोरी बाहर आई, लेकिन उन्होंने देश के सबसे बड़े स्टेट का में चोरी कर दी ताकि किसी को इसलिए ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए। और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मेरा That's all. Yes, Naqvi ji. 22 मार्च को इसी सदन में इसी मुद्दे पर लगभग 4 घंटे चर्चा हुई है। 22 मार्च को इसी समय इसी मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा हुई। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कोई भी तर्क और कोई भी तथ्य ये पूरी की पूरी चर्चा में ईवीएम मशीन हमारे देश की चुनाव व्यवस्था पर कोई नहीं दे पाया। एक चीज, दूसरी चीज ये कि ये सवाल सरकार पर नहीं है, ये सवाल जनता पर है। ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है। 2004 में भी ईवीएम से हुआ, 2009 में भी ईवीएम से हुआ, पंजाब में भी ईवीएम से हुआ, बंगाल में भी ईवीएम से हुआ। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती
तब भी ईवीएम से हुआ, जब बसपा जीती तब भी ईवीएम से हुआ, बिहार में जब हुआ तब भी ईवीएम से हुआ, दिल्ली में जब हुआ तो भी ईवीएम से हुआ। दो लोकसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे, राज्यों के विधानसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे, तब ईवीएम सब बहुत अच्छी। मेरा केवल एक शब्द कहना है कि जहां पर जीत का ग्लैमर होता है वहीं हार का ग्रेस होना चाहिए। जीत के ग्लैमर के साथ साथ हार का ग्रेस होना चाहिए। अगर हार का ग्रेस इनमें नहीं है और हार की हताशा में this may be taken up with the election commission. संतुलन कोई खो बैठा है, I think तो इसका इलाज हम नहीं you may take it up with the election commission. Now I am going to 0 hour. Dr. Subramania Swamy, you may take it up with the election commission. I heard you. I heard you. I heard you. I know your subject. I also said, why don't you have to take it up with the election commission? No. You are the first one who spoke about it. You spoke first. 2 minutes enough for everybody. No. आप देख रहे हैं किस तरह से राज्यसभा में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि पूरी तरह से ईवीएम पर रोक लगे और सरकार सवाल कर रही है कि जब आप जीते थे तब भी तो ईवीएम का ही सिस्टम था, जनता का अपमान ना करें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।